हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बाइडर जी। लगता है इस साल सारे सेट एग्जामिनेशंस जो हैं वो कंडक्ट हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एमपी सेट के बारे में हमने देखा था कि एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ गया था। अब यहाँ पर राजस्थान सेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है गाइस। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं सेट 2023 है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर सेट एग्जाम, सेट सिलेबस, सेट नोटिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करती हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या बोला गया है। यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखो, आप लाइफ साइंस का भी जो अपना पेपर है वो होने वाला है, तो ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपको एग्जामिनेशन फ़ी कितनी पे करनी होगी। तो अगर हम एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर ले तो वो 1500 रुपीज़ होंगी। जनरल, एसबीसी, ओबीसी ऑफ राजस्थान स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट अगर हम देखें, उसके बाद 1200 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, ओबीसी ऑफ राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स। ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, ओबीसी अगर आप यहाँ पे राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एसटी, एससी ऑफ राजस्थान स्टेट है एंड ऑल द पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर 750 आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट्स नहीं फिल कर सकते, बाकी सारे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप देख भी सकते हैं, तो अगर आप राजस्थान के बाहर से हैं तो आपको 1500 रुपीज़ पे करनी पड़ेंगी, भले ही आप किसी भी कैटेगरी की हो। लेकिन अगर आप राजस्थान से और अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी से हैं तो आपको इतनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो 12/1/2023 से शुरू होगा और 11/2/2023 तक जाएगा, यानी कि पूरा 1 महीने तक इसका चलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने बता दिया कि 19/3/2023 होगी, यानी कि 19 मार्च 2023 रहने वाली है। एग्जाम्स फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड एट द सेम टाइम एंड ऑन द सेम डेट। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ साइंस का भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखें कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, जनरल, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 55% लाना पड़ेगा विदाउट राउंड ऑफ इन मास्टर्स ऑफ इक्विवेलेंट। और वहीं जो बाकी सारी है जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी, नॉन क्रीमी, ये सब इन सबको 50% जो है वो लाना पड़ेगा। अगर हम देखें, अगर हम इसके आगे देखें, कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग इन देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज अवेटेड, और कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज बीन डिलेड मे ऑल्सो अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अपीयर हो सकते हैं। हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली। अगर हम यहाँ पे देखें, उसके बाद कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर से बारे में बता रखा है कि उनको सेम रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन देयर सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में ही आप अपीयर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें वैलिडिटी क्या है, द सेट एक सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए वैलिड रहने वाला है, मतलब जिंदगी भर के लिए वैलिड रहने वाला है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर मे बी मेड फ्रॉम अमंग द सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बाय यूनिवर्सिटी कॉलेजेस रिक्रूटमेंट एजेंसीज। स्कीम ऑफ द टेस्ट क्या रहने वाली है, 2 पेपर्स होने वाले हैं। बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीप्लीकेशन चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें 2 पेपर होंगे, मल्टीपल होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अगर हम देखें, पहला पेपर होगा 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर होगा 200 मार्क्स का। पहले में होंगे 50 क्वेश्चन, दूसरे में होंगे 100 क्वेश्चन। अगर हम देखें तो क्वेश्चंस इन द पेपर 1 इंटेंड्स टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल प्राइमरली बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, ये सब के लिए होगा। वहीं पेपर 2 जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट होगा। 3 आवर्स का होने वाला है, 180 मिनट्स का होगा विदाउट एनी ब्रेक। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मीडियम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है। मार्किंग स्कीम अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होंगे। फॉर ईच करेक्ट आंसर रिस्पॉन्स आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। फिर सिलेबस जो है वो मैं अभी आपको बता ही दूंगी क्या है। एज लिमिट कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर ही दी है। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो सिलेबस में अगर हम जाऊँ तो बहुत अच्छी बात यह है कि CSIR का ज्यों का त्यों सिलेबस है। तो आप अगर CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप MP सेट भी दे सकते हो, कि MP सेट का भी सेम सिलेबस है, राजस्थान सेट का भी बहुत सेम सिलेबस है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स की, सिलेबस बिल्कुल सेम दिया है। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, और नेट के साथ साथ ये इसके साथ भी आप जा सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।